डिस्कवर फैक्ट्स देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को गौहर अब्बास की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम आज आपकी खिदमत में पहले की तरह एक बहुत ही खूबसूरत और तिलस्माती सरजमीन का जिक्र करेंगे। यानी हम आज बात करेंगे रेनबो सिटी ऑफ ईरान, हरमज की, यानी कौसे कज़ा से मुज़य्यन ईरानी शहर हरमज। सुनहरी लहरें, सुर्ख साहिल समंदर और सहरंगेज नमक की कानों के साथ ईरान का जजीरा हरमज जन्नत के नज़ारे पेश करता है। इसे माहिरीन अर्जियात का डिज्नीलैंड भी कहा जाता है। ईरान के जनूब में वाक़ हरमज जजीरे के साहिल पर हम एक सुर्ख पहाड़ के दामन में खड़े थे, जब मेरे टूर गाइड फरजाद ने कहा कि आपको इस मट्टी का जायका चखना चाहिए। इस बुलंद पहाड़ का सुर्ख साया साहिल समंदर और पानी की लहरों को अपनी लपेट में ले रहा था। मैंने घबराहट में इस मशवरे पर अमल करने का सोचा, लेकिन मैं अब तक इस पुरस्कार और मादनियात से भरे मंजर को समझ नहीं पाया था। ईरान के साहिल से 8 किलोमीटर दूर खलीज फारस के नीले पानियों के बीचों बीच जजीरा हरमज ऊपर से आंसू जैसा दिखता है। यहाँ नमक के टीले हैं, जिनमें मुख्तलिफ पत्थर, मट्टी और लोहे से भरपूर आतिशफशानी चट्टानें मौजूद हैं, जो सुर्ख, जर्द और नारंगी रंगों में चमकते हैं, क्योंकि यहाँ 70 से ज्यादा मादनियात पाई जाती हैं। 42 मुरबा किलोमीटर पर मुहित इस पुरकशिश जजीरे में हर इंच उसकी बनावट की कहानी बयान करता है। डॉक्टर कैथरीन ने माजी में ईरान पर काम किया था और वो अब ब्रिटिश जियोलॉजी सर्वे की प्रिंसिपल हैं। उनके मुताबिक लाखों साल कबल कम गहरे समुद्रों ने खलीज फारस में नमक की मोटी तहें बना दी थीं। ये तहें मादनियात से भरे आतिफिशां पत्थरों से टकराईं और उनके मिलाप से रंग बिरंगा जमीनी हिस्सा कायम हुआ। डॉग गोडानेफ का कहना है कि गुज़श्ता 50 करोड़ बरसों के दौरान नमक की तहें आतिफिशां की मट्टी में दब गईं। क्योंकि नमक पानी पर तैर सकता है, इसलिए वक्त के साथ साथ इन चट्टानों की दरारों में मौजूद यह नमक बाहर निकलता रहा और सतह पर पहुंचकर नमक के टीले बना दिए। उनका कहना है कि जमीन के नीचे नमक की मोटी तह खलीज फारस के अक्सर हिस्सों में मौजूद है। इस जोग्राफिया से यहाँ सोने के रंग की लहरें, सुर्ख साहिल समंदर और सहरंगेज नमक की कानें वजूद में आईं। हरमज को दर हकीकत रेनबो आइलैंड यानी कौसे कज़ा का जजीरा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ गैर मामूली रंगों का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। और तो और ये दुनिया का वाहिद पहाड़ है जिसे खाया भी जा सकता है, और इसी वजह से टूर गाइड ने मुझे ये चखने का मशवरा दिया था। इस पहाड़ की सुर्ख मट्टी, जिसे गैलिक कहते हैं, हेमेनाइट की वजह से ऐसी दिखती है। ख्याल किया जाता है कि ये जजीरे आतिशफशां पत्थरों के पाए जाने वाले आयरन ऑक्साइड की वजह से है, और ये न सिर्फ सनती इस्तेमाल के लिए कीमती मादनियात हैं, बल्कि मकामी खानों में भी इनका अहम किरदार है। इसे खानों में मिर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये सालन में जमीन का जायका देता है और मकामी डब रोटी तोमशी के साथ इंतहाई लजीज होता है। तोमशी का मतलब किसी चीज की ज्यादा मिकदार है। फरजाद की अहलिया मरियम ने बताया कि सुर्ख मट्टी को चटनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस चटनी को सुर्ख कहते हैं, और इसे डब रोटी पकने के दौरान इस पर फैला दिया जाता है। खाने में इस्तेमाल के अलावा मकामी फनकार इस मट्टी को तस्वीर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इससे कपड़ों को रंग भी दिया जाता है और इस मट्टी की मदद से सिरामिक्स और कॉस्मेटिक्स का सामान तैयार करने में मदद मिलती है। इस सुर्ख पहाड़ के अलावा भी जजीरा हरमज में देखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। इस जजीरे के मगरब में नमक का एक शानदार पहाड़ भी मौजूद है, जिसे नमक की देवी कहा जाता है। 1 किलोमीटर पर फैले इस पहाड़ की तेजदार दीवारें और नमक के चमकते क्रिस्टल से भरे होते हैं, जो संगे मरमर से बने महल के बड़े स्तूनों की तरह नजर आते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि ये नमक मनफी रुझानात और सोच को जज्ब और खत्म करने की सलाहियत रखता है। टूर गाइड ने यहाँ चलने के लिए मुझे जूते उतारने का मशवरा दिया कि मेरे पांव नमक को छू सके। उन्होंने मुझे मजीद बताया कि यहाँ के नमक में मुस्बत ताकत पाई जाती है। इस वादी में वक्त गुजारने के बाद आप अपने आप को बहुत हौसलामंद महसूस करते हैं, और इसी वजह से इस वादी को ताकत यानी तवानाई की वादी भी कहा जाता है। इसी तरह इस जजीरे के जनूब मगरिब में रेनबो आइलैंड है, जहाँ बहुत से रंगों की मट्टी है और यहाँ सुर्ख, पीले और नीले रंग के पहाड़ हैं। मैंने चलते हुए महसूस किया कि यहाँ मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल जियोमेट्री के अशकाल के पत्थरों पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमक उठते हैं। इधर पास ही मुजस्समों की वादी भी मौजूद है, जो हजारों बरस से चलने वाली हवाओं से बेहतरीन शक्ल में तब्दील हो चुकी हैं। दोस्तों, इस ज़मीन में आपसे एक गुजारिश करता चलूं कि सन 2017 और 18 में मुझे जब ईरान और इराक जाने की इत्तफाकात हुए तो हमेशा मैंने बाई रोड सफर को तरजीह दी, क्योंकि मैंने जाती तौर पर इस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को देखने का इरादा किया हुआ था। किसी जमाने में हम सुनते थे कि इस्फहान निस्फ जहान। इस्फहान एक बहुत ही खूबसूरत शहर है ईरान का। ऐसे ही निशापुर, जाहेदान और शिराज जैसे शहर बेहतरीन मनाज़र रखते हैं। तो अब दोबारा चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ। मेरे दोस्त ने मुझे ये बताया कि मैं परिंदों
ड्रैगन और अफसानी मखलूकात को देख सकता था। ये जमीन की अपनी आर्ट गैलरी की तारीफ करने के मुतरादिफ था। इस जजीरे के गैर हकीकी रंगों के बावजूद बहुत से सयाह इसके बारे में नहीं जानते। ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2019 में यहाँ सिर्फ 18,000 सयाह आए। एक मकामी शख्स शान ने मजीद बताया कि हम हरमस के लिए ऐसा करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ये बहुत नायाब और हमारी शनाख्त का हिस्सा है। हम इस माहौलियाती विरसे की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने में अपना किरदार फौरी अदा करना चाहते हैं। जब मैंने मछली, सुर्ख प्याज, लीमू और माल्टे का बना हुआ खुशबू से भरपूर और मसालेदार सालन खा लिया तो मैं सोच रहा था कि हरमस बिलाशुबा माहिरीन अर्जियात का डिज्नीलैंड है और उसकी मिट्टी खाने के काबिल है, जो यहाँ रहने वालों की रगों में दौड़ती है और उन्हें खास बनाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम आपसे गुजारिश करते चलें, बेहतरीन मालूमात के लिए डिस्कवर फैक्ट्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबा दें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में अपने अहबाब में इसको शेयर करें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।